मॉडल और एक्टर बनने के लिए जितने भी कैमरामैन हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल जो आपको लेकर जाते हैं एक्टर्स बनने के लिए, बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। जबकि मेरी मम्मा की डेथ हुई तो तब मुझे घर से निकाल दिया गया कि मतलब हम तुम्हारे फैशन नहीं पूरे कर सकते, हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम घर से जा सकती हो, तुम अपना फ्यूचर बना सकती हो। 13 ईयर्स मतलब 13 साल की एज में मेरी शादी हुई और शादी के 4 माह बाद मेरा खुला हो गया, मेरी मदर्स ने ले लिया ना। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप सबकी जो चाहने वाली हैं, अक्सर आप टिकटॉक या सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमारे सामने एक वीडियो खातून की आती हैं और अक्सर हम वो वीडियोस देखते हैं और हम अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं कि ये बंदी कंटेंट जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड वीडियो बनाती हैं, लेकिन असल में उसकी बैक स्टोरी क्या होती है, असल में वो किस तरह की होती हैं, वो किसी को पता नहीं होता। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं आयशा भट्ट। वेलकम आयशा भट्ट, कैसी हैं आप? जी थैंक यू सो मच। जी मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आयशा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो कंटेंट बनाती हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट के पीछे क्या वजह है? ये मेरा शौक है और मैं अपने शौक से बनाती हूँ, मेरा पैशन नहीं है, शौक है। और हर बंदी का शौक होता है वायरल होना। और पहले मेरा शौक था कि मैं शोबिस में एज ए मॉडलिंग एक्टिंग के थ्रू जाना चाहती थी। तो अब मैंने सबको यही बताया कि जब मॉडल और एक्टर बनने के लिए जितने भी कैमरामैन हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल जो आपको लेकर जाते हैं एक्टर्स बनने के लिए, बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो थी ना मैंने देखा और मैंने देखा नहीं ये आगे नहीं बढ़ सकती। मैं मेरी मॉडलिंग का और मेरी एक्टिंग का शौक ख़त्म हो गया वहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब करना स्टार्ट कर दी और मैं टिकटॉक बनाती थी। और ये मुझे शौक है कि नसीबो लाल के जो सॉन्ग है उस पर ज़्यादा मुझे शौक होता है कि मैं ये बिल्कुल जो जिस तरह लोग बोलते हैं या बकवास करते हैं मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टिकटॉकर पहले थी, बिजनेस वुमेन में बाद में बनी। बिजनेस वुमेन में बाद में बनी क्योंकि मैं जॉब करती थी और स्ट्रगलर हूँ, अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। और मेरा शौक था कि मैंने एक दिन अपना नाम बनाना है। अगर एक मॉडल बन के नहीं बना सकती, एक एक्टर बन के नहीं बना सकती, तो एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ। और मेहनत करने का मुझे पहले शुरू से ही शौक है कि मैं कुछ ना कुछ खुद करूँ, आगे बढ़ूँ, कि लोग मुझे पहचाने। ना कि औरतों का काम होता है घर के बर्तन धोना, वो भी काम होता है, हर चीज़ को लेकर चलना वो भी औरत का काम है। हर औरत जो है वो मजबूरी की तह पर भी आती है और कुछ शौक के तह पर भी आती है। और ये समझ लें कि पहले तो मेरा शौक था, अब मेरी मजबूरी है। कि अब मेरी ये मजबूरी है कि मेरा जो बिजनेस है उसको लेकर चलना। जितनी भी मैं ये कहूँगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस उन लड़कियों को शो करवा रही होती हूँ कि जितने ये एक्टर्स या मॉडल बनने के लिए बाहर निकलती हैं उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो मैं एग्जैक्टली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ कि ये चीज़ें ही ऐसी होती हैं। ठीक है आयशा, सबसे पहले तो हम आपसे पूछते हैं कि आप, जाहिर सी बात है आपकी भी एक फैमिली होगी, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने सिबलिंग्स हो आप लोग, क्या है आपकी फैमिली में? हम मेरी 3 बहनें हैं, मतलब मुझे डाल के, और 3 भाई हैं। अच्छा। मेरी मदर्स नहीं है और मेरे फादर हैं। तो बस मतलब जबकि मेरी मम्मा की डेथ हुई तो तब मुझे घर से निकाल दिया गया कि मतलब हम तुम्हारे फैशन नहीं पूरे कर सकते, हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम घर से जा सकती हो, तुम अपना फ्यूचर बना सकती हो। तो तब मदर्स की डेथ के बाद निकाला किसने? भाइयों ने, के बहनों ने और भाइयों ने, कि मतलब आप जॉब करते हो, आपकी अच्छा ड्रेसिंग मेरी आज से नहीं, मेरी स्टार्टिंग से ऐसे कि मदर के होते हुए मैं जीन्स भी वेयर करती थी, मैक्सिस भी करती थी, क्रॉप टॉप, मैं हर चीज़ वेयर करती थी। मदर के होते हुए मुझे ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं थे जैसे मदर की डेथ के बाद मेरे ऊपर जितने भी ऑब्जेक्शन लगे भाइयों के। अच्छा, लोगों को आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने, लोग आपको नहीं जानते, लोग आपको कुछ नहीं कह सकते, आपके अपने कहेंगे। लोग अगर कहते हैं ना कि ये 2 नंबर है, तो जब आप अगले का मुंह तोड़ देंगे 2 नहीं 4 है, तो लोग वहां पे बैठ जाएंगे। तो जब अपने ही आगे बढ़ के किरदार कशी करेंगे, आपको नीचा गिराएंगे, तो इसलिए फिर मेरी ज़िंदगी का सफ़र तब स्टार्ट हुआ कि जब मेरी मदर की डेथ हुई। फिर मैं कराची चली गई, एक बैग में जिसमें 2 ड्रेसिंग मैंने रखी कि मैं चली गई। मैंने कहा अच्छा मम्मा जा सकती हैं ना, तो फिर आ रही हैं। पर ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकली तब, कि जब मेरा कितने साल की थी आप? ये आज से आप 8 साल पहले की बात लगा लें कि मतलब कि मेरी जब छोटी एज में मेरी मामा बीमार रहती थी, काफ़ी बीमार रहती थी। तो जब मामा ने कहा कि मैं अपनी, एक होता है ना कि माँ बाप का बच्चे एक लाडला होता है, वो मैं एक लाडली थी। तो छोटी सी एज में मदर ने मेरी शादी कर दी कि मतलब मेरी बच्ची की शादी मेरे होते हुए हो जाए, इसको दुनिया का कुछ फेस करना पड़े। ऐसे जब तक हम सर पर हैं तो लड़कियों की, स्पेशली लड़कियों को इस तरह से प्रेशराइज किया जाता है कि हमारी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी तक शादी हो जाए तो बेहतर
बेहतर है अक्सर लड़कियों माँ के? बाप के भी किए हुए फैसले गलत हो सकते हैं, बट बात होती है नसीब की। मैं 13 ईयर्स मतलब 13 साल की एज में मेरी शादी हुई, और शादी के 4 माह बाद मेरा खुला हो गया। मेरी मदर्स ने ले लिया ना कि वो अच्छे नहीं निकले, मतलब मैंने जो भी अच्छा, रिश्ता निभाया, आपकी मदर ने खुला लिया, आपकी रजामंदी नहीं मेरी थी? रजामंदी थी क्योंकि आपकी मैं खुश रजामंदी नहीं थी? थी ना। ओके, कि क्या जब क्या वजूहात थी? वजूहात यही थी कि वो एक तो एज से बहुत बड़े थे, और कुछ ये देखा कि गवर्नमेंट की जॉब है, तो ओके। मदर कहती थी कि हाँ मेरी ये बेटी अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, अच्छा होगा, ये सब कुछ। ओह। और मुझे ये बताने में कोई भी किसी भी किस्म का, कि मैं छुपाती नहीं हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ, मैंने क्या कुछ फेस किया। तो उसके बाद भी मेरी मामा कहती कि हाँ इसका खुला हो गया, तो मेरी मदर मुझे गले लगा के रो रही हैं, तो मैं हंस रही हूँ। मामा कहती कभी ऐसे हुआ करता था कि जब तलाक का नाम लिया जाता था ना, तो मतलब बादल रेड हो जाते थे, तो ऐसे, तो मैं हंस रही, मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मुझे गले लगा रही कि थी आप बहुत मासूम हो, तो वाकई में बहुत मासूमियत से मैंने धोखे खाए हैं। तो फिर मेरी मामा कहती आप घर से बाहर निकलो, आप जॉब करो, आप कमाओ, आपको दुनिया का पता चलेगा। फिर मैं एज ए बुटीक में सेल कर रही, फिर वहाँ पर मैं जॉब करती रही। मैंने 5 साल बुटीक में जॉब की, 5 साल। तो वहाँ पर 5 साल जॉब करने के बाद फिर मैंने देखा मेरी मदर्स की तबीयत ख़राब ज़्यादा होने लग गई।